हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पिछले टर्न पे हम लोग किंग रूल डिस्कस किए थे हमने, और प्रॉपर्टी नंबर 5 और 4 और 5 दोनों डिस्कस करके और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से a fx प्लस f 2a माइनस x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a fx प्लस f 2a माइनस x dx। देखो क्या है, ध्यान से, मतलब 0 से 2a है, तो अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि अच्छा इसका मतलब क्वेश्चन में 0 से यहाँ पे 2 इंटू समथिंग ऐसे लिखा रहेगा, है ना, 2k 2n 2k ऐसा लिखा रहेगा। नहीं नहीं, 0 से 2a है तो जरूरी नहीं कि वो 2 का मल्टीपल हो। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि मतलब बच्चा मतलब ये सोचेगा कि वहाँ पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 6 8 9 10, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2a का मतलब कुछ भी, क्या 5 हमारा 2a नहीं है? 5 इज ऑल्सो 2a, बस खाली a का वैल्यू वहाँ पे 5/2 हो जाएगा। तो a के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई 0 से 2a है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी होगा उसी को 2a मान लेंगे, जो भी होगा उसी को 2a मान लेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे पाई है, पाई, तो a का वैल्यू क्या हो गया? पाई/2। मान लो यहाँ पे 2 पाई है तो a का वैल्यू क्या हो गया? पाई हो गया। 3 पाई है तो a का वैल्यू 3π/2 एंड सो ऑन। तो उसका वैल्यू होगा, यहाँ पे लिमिट आधा हो गया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 0 से ट्वाइस ऑफ a है, तो यहाँ पे 0 से a है। मतलब जहाँ पे भी हमको काम होगा क्वेश्चन में लिमिट को आधा बनाने का, मान लो क्वेश्चन का लिमिट है 0 से पाई, लेकिन हमको जो चाहिए, हमको वो π/2 तक की ही काम है। फॉर एग्जाम्पल 0 से पाई है, लेकिन मतलब मान लो कॉस है, कॉस, तो π/2 से पाई में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई उसको हम 0 से π/2 ही बना लें। ठीक है, तो जब भी आपको लिमिट आधा करना हो तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी यूज होगा, मतलब चलो एनीवेज यहाँ तो खैर f2a माइनस x है तो कभी भी यूज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कॉस है 0 से, मॉड कॉस है 0 से 2 पाई, तो उसको तुम मॉड कॉस है 0 से पाई, तो उसको तुम लिख सकते हो 0 से π/2 मॉड कॉस प्लस मॉड कॉस पाई माइनस x। ठीक है, ऐसे करके fx प्लस f2a माइनस x। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ समझ लो। इसका प्रूफ देखो, जितने भी इंटीग्रेशन, जितने भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रूफ समझा रहा हूं, प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, है ना। बोर्ड की जहां तक बात है तो प्रूफ कहीं भी पूछ सकता है आपको, इस चीज को आप समझ लें, है ना। तो आइए देखते हैं। तो चलो 0 से 2a है fx dx, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 से a fx dx, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें हमको 0 से a चाहिए, प्लस a से 2a fx dx। ऐसे कर लिए, मतलब हमको 0 से 2a जाना है तो हम 0 से a चलेगा, 0 से 2a चलेगा, प्रॉपर्टी 3। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 यही बोलता है कि a से b जाना है तो a से c चले जाओ, c से b चले जाओ, तो 0 से a से 2a। अब इसको आप एज इट इज रहने दो, 0 से a वाले को रहने दो, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें भी 0 से a है। इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, fx dx a से 2a। तो इसमें हमने बोला पुट x को हमने माना 2a माइनस टी। हमने क्या देखा, हमें प्रूफ जो करना है 2a माइनस x है, तो हमने x को बोला पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx कितना होगा? माइनस dt होगा। तो उसी अनुसार लिमिट चेंज कीजिए। लिमिट है a से 2a, तो हमने लिखा इफ x इज इक्वल टू a, तो x अगर a है तो यहाँ पे a डालो, a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t कितना हो जाएगा? t बराबर 2a माइनस है, यानी कि a होगा। ठीक है, और पुट x इज इक्वल टू, मतलब हमने बोला इफ
इफ x इज इक्वल टू 2a, तो इसका मतलब है सॉरी x इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू a। इफ x इज इक्वल टू 2a, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2a माइनस टी में x को 2a डालो तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो अब जो है ना, नाउ ये वाला जो इंटीग्रेशन मतलब LHS जो है, LHS नहीं RHS क्या बन जाएगा 0 से a fx dx, इसको तो रहने दो, अब प्लस, अब इस इंटीग्रेशन में x को हम लोग t में कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना। तो t का लिमिट कहां से कहां तक है, a से 0 तक। तो यहाँ पे x का लोअर लिमिट a है तो t का लोअर लिमिट भी a है। ठीक है भाई, यहाँ पे x का अपर लिमिट 2a है तो t का अपर लिमिट 0 है, तो ये a से 0 हो गया, है ना। fx, if x की जगह पे 2a माइनस टी, dx की जगह पे माइनस dt, ऐसा बन गया। अब कोई बच्चा खुश हो जाएगा, अच्छा सर ये 0 से a है, ये a से 0 है, तो ये तो 0 से 0 हो गया, जादू मंत्र, है ना। 0 से a से 0, तो फिर तो 0 से 0 मतलब वैल्यू 0 आएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि फंक्शन अलग अलग है ना भाई, यहाँ पे x है अंदर में, यहाँ पे f2a माइनस टी है, तो अभी कैसे मतलब वैसे कर दोगे, वो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो ये हो गया 0 से fx dx, यहाँ माइनस बाहर करो, माइनस a से 0 f2a माइनस टी dt, तो ये 0 से fx dx। अब देखो ध्यान से, मान लो a से 0 है, अगर हम लिमिट पलट देते हैं, लिमिट को हमने 0 से a बना दिया, तो बेसिकली क्या होगा, एक माइनस, ये माइनस भूल जाओ, वो इंटीग्रेशन के पीछे और एक माइनस लगेगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो गया प्लस, लिमिट पलट जाएगा 0 से a, और f2a माइनस टी dt को हम लिख सकते हैं f2a माइनस x dx। तुम समझ रहे हो, इस स्टेप से इस स्टेप में प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने दोनों यूज कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन fx dx बराबर इंटीग्रेशन ft dt, तो ft dt था तो fx dx कर दिए। और दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है a से b fx dx बराबर माइनस b से a fx dx, तो वो भी लगा दिए। तो अब इसको दोनों का लिमिट सेम है, तो लिमिट अगर सेम है ना तो एक ही इंटीग्रेशन में दोनों को लिख सकते हैं। तो fx प्लस f2a माइनस x, ठीक है, एक ही साथ लिख दिए, dx हो गया, किसका वैल्यू था ये 0 से 2a fx dx का। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया इस चीज का। ठीक है, तो देख सकते हो यहां से लेकर के यहां तक में प्रूफ हमने कर दिया। अब इसी का स्पेशल केस क्या बनेगा, ध्यान दो, स्पेशल केस यही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में वो स्पेशल केस पे ही ज्यादा रहेगा, तुम्हारा स्पेशल केस पे ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कुछ बुक्स में भी तुमको स्पेशल केस ही लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो क्या है स्पेशल केस, मान लो ये जो f2a माइनस एक्स है इसका वैल्यू fx हो जाए, f2a माइनस एक्स का वैल्यू fx हो जाए, तो तुम ही बताओ क्या होगा। इफ f2a माइनस एक्स बराबर fx, तो इस चीज में ये जो f2a माइनस एक्स है ये हटा के क्या लिखोगे, fx लिखोगे, और एक fx पहले से है तो fx प्लस fx 2fx हो जाएगा। तो ऐसा है, देन क्या होगा 0 से 2a fx dx बराबर होगा fx प्लस fx हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 से a fx dx होगा। लेकिन ध्यान रखना जी, इसको ऐसा तभी लिख सकते हैं जब f2a माइनस एक्स का वैल्यू fx होगा। अब इसी में और एक चीज, इसी में बताओ, इफ ये जो तुम्हारा f2a माइनस एक्स है ये माइनस fx हो जाए, अगर इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, तो अगर माइनस fx है तो यहां तो fx माइनस fx 0 हो जाएगा, देन है ना इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 dx। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। देयरफॉर लोग प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, 0 से 2a fx dx बराबर, इसका दो केस है ना, 2 इंटू 0 से a
एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसी का वैल्यू 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो इसको भी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 7। लेकिन तुम समझ सकते हो, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है। जो हमने ये वाला प्रूव किया है ना, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, उसी का वो एक स्पेशल केस है। बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। कैसे पकड़ेंगे? 0 से 2a रहेगा तो यहां पे अगर क्या करना, तुम x के जगह पे दिस प्लस दिस माइनस एक्स करना, x के जगह पे दिस प्लस दिस माइनस एक्स। अगर वो सेम रह जाता है, ध्यान से सुनना, अगर वो सेम रह जाता है तो समझ लेना प्रॉपर्टी 7 लग रहा है। और अगर सेम नहीं रहता है तो फिर किंग रूल लगेगा, क्योंकि जैसे मान लो 0 से π/2 है और sin x लिखा हुआ है, तो x किससे रिप्लेस होगा? 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। तो किंग रूल लगता है। लेकिन मान लो यहाँ पे 0 से π लिखा हुआ है, 0 से π sin x लिखा हुआ है, तो तुम x की जगह पे 0 प्लस π माइनस एक्स रखो, 0 प्लस π माइनस एक्स यानी π माइनस एक्स रखो, तो तुमको पता है साइन π माइनस एक्स कितना होता है? sin x होता है। तो नो चेंज हुआ, तो प्रॉपर्टी 7 लगेगा। देखो यहाँ पे ये कितना हो गया? 2a हो गया। तुम क्या निकाले हो यहाँ पे? ये निकाले हो तुम f 2a माइनस एक्स निकाले हो। साइन π माइनस एक्स मतलब क्या? f 2a माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रहने से क्या होता है? 2 इंटू 0 से a। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 0 से a का मतलब π/2 sin x dx। देख रहे हो? तो लिमिट आधा हो ना गया, वहां पे 0 से π था, यहां पे 0 से π/2 हो गया। ठीक है, ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स था। लेकिन अगर मान लो यहीं पे रहता 0 से π cos x रहेगा, तो इसका आंसर हम सीधा 0 लिख देंगे बिना कुछ सॉल्व किए हुए। क्यों भाई? क्योंकि इसमें cos π माइनस एक्स जो होगा, cos π माइनस एक्स, वो माइनस cos x होगा। तो दूसरा वाला केस लगेगा, दूसरा वाला f 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो cos π माइनस एक्स माइनस cos x, तो उसका वैल्यू 0। सॉरी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब, तो सारा ही प्रॉपर्टीज यूज होगा इसमें। ऑल प्रॉपर्टीज विल बी यूज्ड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल दो, 8 बोल दो, चलो प्रॉपर्टी नंबर 8 बोल देते हैं। ठीक है, ये है, अब ये तो पहचानना बहुत ही आसान है। इसका शुरुआत कहां से होगा? माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। इसको प्रूव करेंगे, फिर इसका स्पेशल केस लेंगे, और स्पेशल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास LHS में क्या है? माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस a से a तक हमको जाना है, तो हम माइनस a से 0 चले गए, फिर 0 से a चले गए। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये जो पोर्शन है 0 से a एफ एक्स, वो हमको प्रूफ में लाना है। देखो यहाँ पे 0 से a एफ एक्स, यहाँ पे हमारा इंतजार कई सदियों से कर रहा है। तो दूसरा कौन है? f माइनस एक्स है, यानी कि ये वाला जो है माइनस a से 0, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा f माइनस एक्स में। तो चलो इसको पकड़ लेते हैं। इसमें क्या करो, इस वाले इंटीग्रेशन में पुट
x इज इक्वल टू माइनस टी पुट करो, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो तुम बताओ dx कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। अब इफ लिमिट्स चेंज करो, x इज इक्वल टू मान लिया माइनस ए है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी t इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। और इफ x इज इक्वल टू 0 है मान लिया, तो t का वैल्यू भी 0 होगा। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, या फिर मैं बोलूं इसका पूरा ये क्या है, RHS, पूरा RHS किस में कन्वर्ट होगा, माइनस ए से 0 है तो a से 0 हो जाएगा, a से 0, f ऑफ x की जगह पे माइनस टी, dx की जगह पे माइनस डी टी, प्लस 0 से a एफ एक्स dx, ये वाला ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहीं पे डायरेक्टली लिखते हैं, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर करोगे, लिमिट है a से 0, लिमिट को पलट दो 0 से a, तो वो जो बाहर वाला माइनस है वो खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा 0 से a, और f माइनस टी मतलब कुछ ऐसा होगा f माइनस टी डी टी, प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, है ना। अब तुमको पता है एफ टी डी टी, तो f माइनस टी डी टी मतलब एफ टी डी टी क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हम t की जगह x रख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंटीग्रेशन में, चाहे वेरिएबल इंटीग्रेशन का t हो, चाहे वेरिएबल इंटीग्रेशन का x हो, चाहे p हो, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे z हो, चाहे r हो, चाहे p हो, q हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। तो अब यही चीज हमारा हो जाएगा 0 से a f ऑफ t की जगह x रख दिया, तो माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, दोनों का लिमिट सेम है 0 से a, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिख लिया, एक ही इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये शुरुआत हम कहाँ से किए थे, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, देखो ध्यान से। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स बराबर प्रूव कर दिया हमने 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे करके तो हमने प्रूव किया। अब इसी का स्पेशल केस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस, इफ ये जो f माइनस एक्स है, ध्यान दो f माइनस एक्स, ये क्या करे, माइनस एक्स को पचा जाए, माने f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए। ऐसा बहुत सारा फंक्शन होता है जिसमें अगर तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस को हजम कर जाएगा, पचा जाएगा। जैसे cos माइनस एक्स कितना होता है, cos माइनस एक्स cos एक्स होता है, मॉड माइनस एक्स कितना होता है, मॉड एक्स होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फंक्शन है। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। यानी कि ये सारा काइंड ऑफ फंक्शन, ये सारा जो फैमिली ऑफ फंक्शन है ना, इसको एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स को पचा जाएगा। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो इफ मैंने बोला इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है देन बताना जरा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स होगा तो 2 एफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ माइनस एक्स का वैल्यू मान लो माइनस एफ एक्स है, मतलब अभी क्या है एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स है, माइनस को पचा गया। ऐसा भी बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि माइनस को बाहर फेंक देता है, बोलता है भैया हम किसी दूसरे का चीज नहीं रखते, लो अपना सामान वापस लो, है ना। तो x को तुमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो इसने क्या किया, माइनस को बाहर फेंक दिया, ईमानदार आदमी है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, है ना, ऑड फंक्शन। ऐसा बहुत सारा फंक्शन है, जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है, एक्स की पावर 2n+1 है, कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, 1/x है,
एटसेट्रा। ये सारे फंक्शन में x को तुम माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस को बाहर फेंक देगा वो, ठीक है। तो अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, देन उस केस में बताओ f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, कटेगा दोनों, एफ एक्स माइनस एफ एक्स दोनों कट जाएगा, जीरो, तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स उस टाइम पे कितना आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बहुत सारे लोग, मतलब प्रॉपर्टी तो ये है माइनस ए से ए एफ एक्स बराबर दिस, इस चीज को लोग प्रॉपर्टी बना के बता देते हैं। तो लिख लो, उसको भी तुम लोग लिख लो, P9 करके लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। प्लस एफ एक्स इसलिए लिखना पड़ा ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ माइनस डालने से कोई फर्क नहीं हुआ, और इसी का वैल्यू जीरो हो जाएगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इसका मतलब है माइनस रखने पे माइनस को वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या माइनस एफ एक्स। तो बहुत सारा क्वेश्चन जैसे बोर्ड में फॉर एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है माइनस ए से ए रहे और उसमें वो फंक्शन जो रहे ऑड फंक्शन रहे, तो खटाक से उसका आंसर जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस 2 पाई से 2 पाई है ना, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 7x, मान लो ये फंक्शन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 7x। तो अब ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन पूरा पूरा ऑड फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट ऑड फंक्शन। कैसे पता हमें, तुम चलो इसमें fx मान लो, इसको क्या माना, fx माना, तो इसमें f माइनस एक्स निकालो, f माइनस एक्स, तो क्या होगा साइन माइनस एक्स का क्यूब, साइन माइनस एक्स का क्यूब। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का क्यूब कितना होगा, माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी माइनस साइन क्यूब एक्स, और कॉस माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, उसका पावर 7, तो ये हो जाएगा कॉस पावर 7x। तो ये तो तुम्हारा fx है, तो ये कितना हो गया माइनस fx। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस fx, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सीधा सीधा कितना लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ये ठीक है। अब वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका लिमिट हमेशा कहां से कहां तक होगा, माइनस ए से ए तक होगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें लिमिट, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें लिमिट तुम्हें मान लो -2 से 2 दिख जाए, -3 से 3 दिख जाए, -π/2 से π/2 दिख जाए, है ना, -ln2 से ln2 दिख जाए, तो इस टाइप का पैटर्न जिस भी क्वेश्चन में दिखे, तो तुम एक बार पहले ये सोचना कि शायद वो इससे हो रहा है क्या, शायद वो इससे हो रहा है, एक बार चेक कर लेना। दुनिया, एक चीज और है, दुनिया में जरूरी नहीं है कि सारा फंक्शन इवन हो या सारा फंक्शन ऑड हो। एक तीसरे क्लास का भी फंक्शन होता है जिसको हम लोग नैनो कार गिफ्ट में देते हैं, उसका नाम है नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन भी होता है। अब अगर हम तुमको कोई नैनो फंक्शन दे दिए, जैसे एग्जांपल a⁻x/1 + x दे दिए, -2 से 2, अब बैठ के तुम लगाते रहो आराम से ये वाला प्रॉपर्टी, डायरेक्ट इस वाले प्रॉपर्टी से होगा नहीं, समझ रहे हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, अगर लिमिट मान लो -a से a तक है, तो आप एक बार चेक करो कि क्या वो इवन ऑड पे है क्या, एक बार चेक करो। हो सकता है नहीं हो, अगर नहीं हो वो फंक्शन इवन ऑड कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब है कद्दू है फिर वो, है ना। फिर आपको नॉर्मल जैसे आप किंग रूल भी आप लगा सकते हो, कुछ और करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वो फंक्शन डायरेक्टली आपको इवन या ऑड दिख जाए तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -π से π मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स है, फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स, है ना। तो अब हमने चेक किया क्या ये फंक्शन ऑड इवन है क्या, तो पता चलेगा हाँ ये फंक्शन इवन है, करके देख लेना तुम। साइन एक्स को -x रखो, साइन क्यूब -x, तो माइनस साइन क्यूब एक्स, लेकिन मॉड लगा हुआ है, उसको प्लस बना देगा। तो इवन है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इवन में क्या होता है 2 इंटू -a से a की जगह पे 0 से a हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से a का वैल्यू पाई
मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब हमने आज ही पढ़ाया है तुम्हें, साइन थीटा जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव। और 0 से पाई का मतलब क्या, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मॉड साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये सीधा सीधा साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, है ना। अगेन इसको फिर तुम 0 से 2a पे ले जा सकते हो। बताओ मुझे, साइन क्यूब पाई माइनस एक्स कितना होगा, वो साइन क्यूब एक्स ही रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से a एफ 2a माइनस एक्स, है ना, सॉरी 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये 2 पहले से है, एक और 2, ये 0 से अब पाई बाई 2 हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को लास्ट में हमने लिमिट ला दिया 0 से पाई बाई 2। इसका आंसर होगा 4 इंटू, अब साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, है ना, 0 से पाई बाई 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टीज इतना ही है अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतने प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन रहना है 100%। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में और भी आने वाले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कुछ सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।